أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई थी अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो सहे हर दो सना तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलम पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या पढ़ती थी मेरे आने से पहले, क्या छुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा, दिल है उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद अमीन। तो अमीन भाई स्कूल का नाम? स्बेक्सा इंटरनेशनल स्कूल। ये किस जगह पे है? ताजपुरा स्कीम में। कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन 5 इयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 इयर्स स्कूल को स्टार्ट किया। तो किस तरह शौक़ हुआ? शौक़ तो देखें, एजुकेशन जो है ना, टीचिंग बेसिकली ये शौक़ से नहीं होती, ये जिसको अल्लाह चूज़ कर ले ना, ये उसके लिए होती है। जैसे अंबिया का पेशा तालीम देना था, इल्म प्रोवाइड करना था, तो उसी में अल्लाह जिसको चाहे ना, ये उसमें से चूज़ कर लेता है कि किस बंदे ने आगे तबलीग करनी है। बेसिकली ये भी तबलीग ही है। कुछ दीनी तबलीग कर रहे होते हैं, कुछ दुनियावी तबलीग कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह के काम है, जिसको इसमें चूज़ कर ले। मैं शौक़ से नहीं आ सकता, आप शौक़ से नहीं आ सकते, इसमें अल्लाह के काम है जिसको वो इस तालीम के लिए, टीचिंग के लिए, शोबे के लिए चूज़ कर ले। नहीं, किस बात से आप मुतासर होके इस फील्ड में आए? बहुत सारी चीज़ें हैं, मुतासिर होने नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। जैसे अगर हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस मौजूद भी हैं, लेकिन वो सिर्फ तालीम पर फोकस कर रहे हैं, शऊर पे फोकस नहीं कर रहे। जैसे तालीम और तरबियत है, तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। तालीम का ताल्लुक़ स्कूल और इंस्टीट्यूशन से होता है, तरबियत का ताल्लुक़ होता है पेरेंट्स से, घर से। तो यहाँ पर जो इशू आ रहा था वो मोस्टली पेरेंट्स को ये था कि तालीम और तरबियत एक ही चीज़ है, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की है। और अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की है और फिर स्कूल वालों ने ही करना है, तो स्कूल वालों के पास तो एज सच अगर हम टाइम कैलकुलेशंस करें ना, तो टाइम कैलकुलेशंस करने के बाद तालीम के बाद तरबियत देने का टाइम नहीं है स्कूल वालों के पास। जैसे पहले होता था ना, एक तालीमी निज़ाम ऐसा हो कि फिर जिसको हम मैनेज कर सकें। अब हमारे पास जो मेन फोकस होता है वो 9th और 10th के एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, जिसमें बच्चे ने मार्क्स लेने होते हैं। अब अगर हम उस मार्क्स का लेने का सिलेबस चेक करें ना, तो वो ऑल टू ऑल बुक्स का रट्टा। अब मैं उस रट्टे से अलहदा कुछ नहीं पढ़ा सकता।
मैं उस बुक्स के अलावा कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं उस बुक्स के अलावा कुछ ऐसा मटेरियल बच्चों को बताना शुरू कर दूंगा ना जिसका एग्ज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हुआ है कि आपने जो बुक में मौजूद है वो एज़ इट इज़ पढ़ाना है, बच्चा एज़ इट इज़ छापेगा और उस छापे के उसको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई बुक्स के अलावा लिखने की कोशिश करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी मार्क्स आने की कम हो जाएगी। अगर वर्ड टू वर्ड बुक वाला लिखा होगा तो मार्क्स आने की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। अब जब इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, अब मैं बच्चों को उस बुक के अलावा बताने की कोशिश करूँगा तो बच्चे टीचर्स को साफ कहते हैं कि सर ये तो एग्ज़ाम्स में आना ही नहीं है, तो हम इसको क्यों पढ़ें, हम इसको क्यों सुने। अच्छा मेरे भाई ये बताएं कि जो सबका लॉकडाउन में क्या नुकसानात हुए हैं स्कूलों का? लॉकडाउन में तो शदीद अगर स्कूल मैनेजमेंट का देखें तो वो अलग लॉस है, और अगर स्टूडेंट का देखें तो वो अलग लॉस है। तो भी हम स्टूडेंट की अगर ध्यान करें, स्टूडेंट पे बात करें, तो ऑलमोस्ट 20 मंथ्स स्टूडेंट बुक्स से दूर रहा है, टीचर से दूर रहा है। अब बुक्स से भी दूर है, टीचर से भी दूर है, वो एजुकेशनल इन्वायरमेंट से दूर रहा है। अब इसके बरक्स अगर वो इन चीज़ों से दूर रहा है तो वो करीब किसके रहा है जी? वो सोशल ऐप्स के करीब रहा है, सोशल मीडिया के करीब रहा है। अब जब वो सोशल मीडिया के करीब रहा है तो उसने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर अडॉप्ट करने की कोशिश कर ली है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका माइंड स्क्वीज़ हो गया और बाकी सारी चीज़ों के लिहाज से उसका माइंड ब्रॉड हो गया। अब जब वो वापस आए 20 मंथ्स के बाद तो फिर वो क्वेश्चन को लर्न करने की एबिलिटी नहीं रखते। अब वो जो क्वेश्चन 5 लाइंस का था या 10 लाइंस का है, अब उसको याद करने के लिए उनको 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो एक बेसिक रीज़न रही लॉकडाउन में जो बच्चों की तरफ से अगर हम देखी जाए, वो सोशल ऐप्स की तरफ हो गए, फिर वो टिकटॉक की तरफ हो गए, फिर वो इंस्टाग्राम की तरफ हो गए, तो फिर उन्होंने उस सारी चीज़ों को अपने ऊपर अडॉप्ट करने की कोशिश की। और स्कूल्स की? स्कूल्स का तो ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन में शदीद ही नुकसान रहा है, फ़ीसों के हवाले से, रेंट के हवाले से, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से। और फिर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे छोटे जो स्कूल्स हैं ना, छोटे स्कूल्स के लिए, उनके लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाया। अगर कोई इकदाम उन्होंने उठाया तो फिर वो ब्रांड्स के लिए ही उठाया। यहाँ पर तो एज सच कोई भी, तो क्या उठाना चाहिए था एकदम? उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए था रेंट के हवाले से। अगर आपने पेरेंट्स को ये कहा कि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवानी, तो फिर ये हुकूमत को देखना चाहिए था कि फिर जो रेंट पे बिल्डिंग्स हैं जो ऑलमोस्ट 80% रेंटेड हैं, तो उन्होंने अपने रेंट कहाँ से पे करने हैं। आप पेरेंट्स को तो कह रहे हैं कि आपने फ़ीसें नहीं सबमिट करवानी, लेकिन आप स्कूल वालों को फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट बयान दे के साइड पर हो गई, क्लैश पेरेंट्स में और मैनेजमेंट में आ गया। अच्छा तो मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त अबाउट स्कूल्स की? अब ये जो करंट सिचुएशन है वो तो एक टफ़ सिचुएशन है, क्योंकि बच्चे 20 मंथ्स के बाद अगर रेगुलर होना शुरू हो रहे हैं तो अब उनको पढ़ाई की तरफ लाना, उस ट्रैक पे वापस लाना, टीचर्स को एक शदीद एफर्ट का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत हाल में कुछ जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है कि जी अगर ये बच्चे 20 मंथ्स दूर रहे हैं तो अब उनको पढ़ाई की तरफ आने में टाइम लगेगा। वो बस चाहते हैं कि जी अब आज स्कूल आ गया है तो अब कल इसकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं या टेस्ट हुए तो उसमें उसकी 100% आनी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये शदीद एक कह लें कि टीचर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स को है, कुछ को नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन सी सिचुएशन जो है ना इस वक्त यहाँ पर चल रही है। तो कहाँ तक स्कूल है, कहाँ तक क्लासेस हैं आपकी? 10th क्लास तक। तो रिजल्ट क्या रहा है अब तक माशाल्लाह? अभी अगर हम लॉकडाउन से पहले की बात करें ना तो हमारे स्कूल में आज तक, क्योंकि जो अगर हमने एग्ज़ाम्स देखने हैं तो वो तो हमने 9th और 10th का ही देखने हैं ना, तो 9th और 10th में अल्लाह के शुक्र से हमारी किसी भी स्टूडेंट की सप्ली नहीं आती, 100% रिज़ल्ट रहता है, सप्ली फ्री रिज़ल्ट रहता है। और अभी स्टूडेंट ने 505 में से 493 मार्क्स लिए हैं इस एरिया में। ये बड़ा एक अर्ज होता है। नाम क्या है स्टूडेंट? खतीजा आंसर, 493 मार्क्स लिए उन्होंने बायो की 505 में से। बच्चों के वालिदैन को पैगाम दें, मैसेज दें अपने स्कूल की तरफ से। बच्चों के पेरेंट्स को यही मैसेज है कि जब आपने स्कूल के हवाले किए हैं ना स्टूडेंट, तो फिर टीचर्स की बात सुने, क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो आपको उसके मसाइल से आगाह भी करेंगे। आप
पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बस उनके मसाइल से आगाह ना करें, उनका बच्चा परफेक्ट है, उसके 100% आनी चाहिए, और अगर पेरेंट्स उसको सुनेंगे नहीं ना तो फिर वो फॉल्ट दूर नहीं हो सकता। पेरेंट्स के लिए बड़ा आसान है, आते साथ ही टीचर को ब्लेम कर देना, इदारे को ब्लेम कर देना। अब अगर टीचर कह रहा है कि आप छुट्टी मत करवाएं, टेस्ट वाले दिन छुट्टी मत करवाएं, क्योंकि अगर 5 दिन के बाद अगर टीचर ने टेस्ट लेना है तो ज़ाहिर बात है 5 दिन की प्रोग्रेस आएगी। अब टेस्ट वाले दिन अगर बच्चा ऑफ कर लेता है तो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी उसने ऑफ कर लिया, वो कहेंगे जी भी टीचर ने इसको क्यों खड़ा किया या इसको क्यों डांटा या क्यों किया। भाई ये भी तो देखे ना कि जी टेस्ट के लिए क्या, अब टेस्ट ही नहीं देगा बच्चा तो उसकी प्रोग्रेस कैसे आएगी। थैंक यू जी।